मेरे गांव की एक कहानी है भैया, आपको ही सुनाऊंगी तो सुन लीजिए। गांव के एक मुहाने पे एक पुराना खंडर था। लोग बाग कहते थे कि यह घर भूतिया है, यहाँ एक महिला रहती है जिसने फांसी लगा ली थी, उसके बाद से वहाँ कोई नहीं रहा क्योंकि बहुत डरावना और हॉन्टेड प्लेस था। दिन गुजरते गए और फिर लोगों ने वहाँ पे कचरा फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में वो पहले घर से खंडर बना और फिर कचरा घर बना। फिर एक बार हमारे गांव में एक महात्मा भिक्षाटन को आए। महात्मा जी को गांव के स्कूल में ठहराया गया। महात्मा जी ने कुछ दिनों तक गांव में रहकर प्रवचन का निश्चय किया कि अब यहाँ रहकर प्रवचन सुनाएंगे। अब स्कूल में ये संभव तो था नहीं। उनके लिए कुछ उत्साही सेवकों ने वही कचरे के ढेर बने खंडर को साफ करने का निश्चय किया कि यह स्थान एक ऐसा है जहाँ कोई नहीं जाता। कचरे के ढेर को मिलकर हटाया गया और खंडर की पूरी तरीके से सफाई हुई। महात्मा जी वहां बिराजे और फिर एक महीने तक वहां पे सत्संग का आयोजन किया। महात्मा जी एक माह बाद गांव छोड़ गए और गांव वालों ने मिलकर उस स्थान में एक मंदिर बना दिया। आज वहां पे पूजा होती है और जहां कल कचरा फेंका जाता था उस स्थल पे अब जल चढ़ाए जाते हैं। और यही तो सनातन का मूल है दोस्तों। पैरों तले कुचला जाने वाला दुब घास श्री विष्णु के मस्तक पर लगाया जाता है। तो हिंदी सिनेमा के कचरे के ढेर की सफाई शुरू हो चुकी है दोस्तों। फिल्में सनातन प्रतीक पर बनाई जाने लगी है दोस्तों। ऐसा ही एक सनातन प्रतीक है ब्रह्मास्त्र, जिसे तीनों लोगों का सबसे मारक अस्त्र कहा जाता है। इसी ब्रह्मास्त्र के नाम पर फिल्म बनी है जिसमें 300 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। फिल्म की मुख्य भूमिका में है रणवीर कपूर और आलिया कपूर, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज ब्रह्मास्त्र नाम पर फिल्म बनाने के लिए 300 करोड़ खर्च कर रहे, कल पांचजन्य पर होगा और फिर परसों गांडीव पर भी फिल्म बनेगी। कचरे के ढेर को पहले सत्संग के लिए और फिर पूजा के लिए तैयार करना शुरू हो चुका है। कदम नहीं रुकने चाहिए, कदम बढ़ते रहना चाहिए। हमने रक्षाबंधन लाल सिंह चड्ढा को पूरी तरीके से फ्लॉप कराया है। अगर उनकी भाषा में कहें तो डिजास्टर। ये मैसेज तो हमने दे दिया है कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो सनातन का होगा उसके नैया पार होगी, चाहे वो कोई भी हो। ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर जनता में जानी चाहिए। धर्म युद्ध यही तो है। धर्म की स्थापना व्यक्ति नहीं विचार करते हैं और इस स्थापना में व्यक्ति नहीं विचार महत्वपूर्ण होता है। तो व्यक्ति कौन है ये हमारे लिए मतलब नहीं रखता। जैसे प्रभु राम ने लंकाधिपति रावण के भाई विभीषण को उसके विचार के बल पर स्वीकारा, हम भी ऐसे विभीषणों को स्वीकारेंगे। सनातन प्रतीक पर फिल्में बनने लगे, सनातन प्रतीकों का मजाक न बने। अगर इस रास्ते में हिंदी सिनेमा आज भी चल पड़ेगा तो हम सभी उसके प्रचारक बनेंगे। दाऊद के काले पैसों से काला हुआ हमारा हिंदी सिनेमा ब्रह्मास्त्र से ही अब साफ होगा। तो ब्रह्मास्त्र का चलना और ब्रह्मास्त्र का फैलना, उसके प्रकाश का फैलना बहुत जरूरी है। माय नेम इज खान पर 50 करोड़ लगाने वाला करण जौहर अगर ब्रह्मास्त्र पर 300 करोड़ लगा रहा है तो यही तो सनातन की जीत है दोस्तों। और आप इस हिंदुइज्म के इफेक्ट को देखिए, जो इफेक्ट यूज किए गए हैं इसमें, जो हमारे शक्ति, हमारे सनातन शक्ति को दर्शाता है, यही तो सनातन का प्रतीक है। यही एक संदेश अब पूरे विश्व में जाना चाहिए कि पहले जिस तरीके से हमारे आराध्य देवता को शौचालय में दौड़ाया गया, लेकिन अब उसी आराध्य देवता शिव की शक्ति को अब दिखाया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र को दिखाया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र की शक्ति को दिखाई जाएगी। तो अब ये पूरा विश्व देखेगा कि जब सनातन का ब्रह्मास्त्र चलता है तो बॉलीवुड क्या, पूरा हिंदुस्तान और विश्व में इस तरीके का जो भी कचरा फैला हुआ है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो अब साफ होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि एक हमारे ही घर का अगर बंद कमरा गंदा हो जाए तो उस कमरे को आगे से ताला नहीं मार देते हैं, उस कमरे की हम सफाई करते हैं और फिर उसी में स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ हम रहना आरंभ करते हैं। तो एक बार हम सब ने मिलकर जिस तरीके से बॉलीवुड को धूल चटाई है लाल सिंह चड्ढा और इस रक्षाबंधन का, अब ब्रह्मास्त्र को दिखाना है कि जब आप सनातन के नाम पर, सनातन के लिए, सनातन की शक्तियों को उजागर करोगे तब तक हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से बार बार ये संदेश आता है कि हम सिर्फ नफरत फैलाते हैं,
हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई नफरत नहीं है, उनके विचार से हमें प्रॉब्लम है, उनके विचार से हमें दिक्कत है। हमें विचार को बदलना है, विचारधारा को बदलना है, और ये तभी संभव है जब हम एक लाउड एंड क्लियर संदेश देंगे कि आप जब भी स्वच्छ कार्य करोगे हम आपके साथ हैं। और दोस्तों, बदलाव कितना जबरदस्त आया है। जिस व्यक्ति को, जिसके परिवार को, जिसकी बेगम को हमारे देश में दहशत महसूस होता था, आज जिस व्यक्ति से उन्हें बहुत नफरत होती थी और वो गुजरात के दंगों की बात करते नहीं थकता था, आज उसी व्यक्ति के कहने पर आमिर खान साहब अपने घर में तिरंगा लगाए पोज दे रहे हैं। आप इस फोटो को देख लीजिए, किस तरीके से तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है और जनाब वहां पर खड़े होकर फोटो दे रहे हैं और अपनी देशभक्ति का परचम और उदाहरण हमें दे रहे हैं। पर मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, देर आए दुरुस्त है, पर इस बार माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे जो सनातनी परिवार है ना, ये बिच्छू और मेढक वाली जो मेरी कहानी है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बाकी फिर भी बदलाव अच्छा है, लगे रहो, क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो आपका क्या फैसला है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप ब्रह्मास्त्र को विश्व में फैलते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका सुझाव और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि और लोगों का भी क्या सुझाव है मैं सोचती हूं कि मुझे इस बारे में जानना चाहिए। बाकी आप यूं ही चैनल पे बने रहें और भरपूर स्नेह और प्यार देते रहें और सनातन परिवार को यूं ही बड़ा करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।